कभी सोचा है कि ताजमहल या अजंता एलोरा जैसी जगहों में ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया इन्हें सिर आंखों पर बिठाती है? चलिए, आज भारत के उन्हीं शानदार खजानों की एक यात्रा पर चलते हैं जिन्हें यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया है। लेकिन एक मिनट, ये सिर्फ कुछ खूबसूरत जगहों की लिस्ट नहीं है, ये तो अपने भारत की कहानी है। देखिए, जब हम अजंता, ताजमहल या हम्पी का नाम लेते हैं तो दिमाग में सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं आती हैं ना। ये नाम असल में हमारे शानदार अतीत की एक गूंज है, हमारी पहचान का वो हिस्सा है जो हमें याद दिलाता है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं। जी हाँ, ये भारत की वो कहानी है जो हजारों साल पुरानी है, जिसे तराशा है कला ने, आस्था ने, बड़ी बड़ी सल्तनतों ने और खुद कुदरत ने। तो फिर देर किस बात की, आइए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं। तो कहानी का पहला अध्याय वो हमें उस जमाने में ले जाता है जब हमारे पूर्वजों ने पहाड़ों को ही अपना कैनवस बना लिया था। ये वो दौर था जब कला पत्थर में सांस लेती थी। इन्हें सिर्फ गुफाएं कहना सही नहीं होगा, ये रॉक कट आर्किटेक्चर के वो कमाल के नमूने हैं जहां एक भी ईंट या पत्थर बाहर से नहीं लाया गया। सोचिए जरा, हर एक खंबा, हर एक मूर्ति, पूरा का पूरा मंदिर, सब कुछ एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। मतलब आज की इंजीनियरिंग भी देखकर हैरान रह जाए। अच्छा, तो कला की इन ऊंचाइयों से अब हम कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जो भारत की आत्मा से जुड़ा है। ये वो जगह हैं जहां सदियों से लोगों ने अपनी आस्था को जिया है, जहां आज भी एक अलग ही सुकून मिलता है। इस लिस्ट में भारत की कमाल की आध्यात्मिक विविधता दिखती है। एक तरफ सांची का स्तूप है जो बौद्ध धर्म की शांति का प्रतीक है, तो दूसरी तरफ खजुराहों के मंदिर हैं जिनकी मूर्तिकला देख दुनिया दंग रह जाती है। और फिर गोवा के चर्च, वो हमें इतिहास के एक बिल्कुल अलग पन्ने पर ले जाते हैं। ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं थी, बल्कि अपने अपने दौर में समाज और संस्कृति के धड़कते हुए दिल थे। और इस तस्वीर में सबसे दिलचस्प बात यही है, कैसे एक ही विरासत की लिस्ट में मंदिर, स्तूप और चर्च सब एक साथ हैं। यही तो है भारत की साझी संस्कृति की असली खूबसूरती। चलिए, अब कहानी का अगला पड़ाव है शक्ति, शान शौकत और विरासत का। ये उन महान साम्राज्यों की दास्तां है जिन्होंने अपनी ऐसी भव्य निशानियां छोड़ी हैं जो आज भी उनके दौर की ताकत की गवाही देती हैं। ये सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि अपने दौर की शाही ताकत के जीते जागते सबूत हैं। दिल्ली में आसमान छूती कुतुब मीनार से लेकर फतेहपुर सीकरी जैसे पूरे के पूरे शहर तक हर एक चीज बनाने वालों की सोच और उनकी शक्ति को दिखाती है। और हम्पी के खंडर, अरे वो तो एक पूरे विजयनगर साम्राज्य की भव्यता की कहानी सुनाते हैं। और फिर आता है उस शान शौकत का शिखर, एक ऐसी इमारत जिसे किसी पहचान की जरूरत नहीं, ताजमहल, जो सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि प्यार की एक अमर कहानी है और पूरी दुनिया में भारत का सबसे बड़ा प्रतीक। अच्छा, इंसानी हाथों के बनाए इन चमत्कारों से निकलकर अब जरा उन अजूबों की बात करते हैं जिन्हें खुद कुदरत ने बनाया है। हमारी कहानी में धरती के कुछ सबसे कीमती प्राकृतिक खजाने भी शामिल हैं। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि भारत की विरासत सिर्फ पत्थर की नहीं बनी है, वो इन जंगलों में, इन नेशनल पार्क्स में सांस भी लेती है। काजीरंगा के एक सींग वाले गैंडों से लेकर सुंदरबन के रहस्यमयी जंगलों तक, ये जगहें सिर्फ जानवरों का घर नहीं है, बल्कि हमारे प्लैनेट की सेहत के लिए भी बहुत जरूरी हैं। तो कला, आस्था, साम्राज्य और प्रकृति, इन सब की यात्रा करने के बाद अब हमारे सामने इस अविश्वसनीय विरासत की एक पूरी तस्वीर उभर कर आती है। इस पूरी बातचीत में हमने जिन 27 जगहों की बात की, वो हर एक जगह अपने आप में एक पूरा चैप्टर है, और ये सब मिलकर भारत की एक जबरदस्त कहानी सुनाते हैं। और मजे की बात तो ये है कि ये तो बस कुछ झलकियां हैं, भारत में ऐसी 40 से भी ज्यादा जगहें हैं। ये हमारी साझी पहचान का एक बहुत अनमोल हिस्सा है। और आखिर में एक सवाल, ये जगहें सिर्फ हमारे अतीत की निशानियां नहीं हैं, ये भविष्य के लिए हमारी एक साझी जिम्मेदारी भी हैं। तो सवाल ये है कि हम सब मिलकर इस अनमोल विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे बचाकर रख सकते हैं। इस पे सोचिएगा जरूर।